सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम गणानां त्वा गणपतिगं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आनशृण्वन्नोतिभिः सीदसादनम्। ओम श्री महागणपतये नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शङ्करं लोकशङ्करं समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः स्तुष्टुवागंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। पेज नंबर 78 3.2.1। सवेदैतत्परमं ब्रह्मधाम यत्र विश्वं निहितं भाति शुभ्रम् उपासते पुरुषं ये यकामास्ते शुक्रम् एतद् अतिवर्तन्ति धीराः। सवेदैतत्परमं ब्रह्मधाम यत्र विश्वं निहितं भाति शुभ्रम् उपासते पुरुषं ये यकामास्ते शुक्रमेतद् अतिवर्तन्ति धीराः। कल हमने 3.1 खत्म किया, इसको पूरी तरह से देखा और आज जो है हम लोग लास्ट खंड लास्ट मुंडक का लास्ट खंड 3.2 शुरू कर रहे हैं। तो इसमें अगर आपको याद हो लास्ट जो मंत्र था वो ज्ञानी के बारे में था। क्या बोल रहे थे वहां पर कि वो जो ज्ञानी है वो यम यम लोकम मनसा संविभाति, जो लोक को वो जाना चाहता है शुद्ध विशुद्ध सत्व कामयते याश्च कामान, और जो कामना को या फिर डिजायर्स रखता है तम तम लोकम जयते, वहां वो जा सकता है। और तांश्च कामांस तस्मात् आत्मज्ञान यजयेत भूति कामः, और वो सारे वो खुद भी जा सकता है वो दे भी सकता है। अब यहाँ पर जो क्या था यहाँ कि भूति कामः, ठीक है। भूति कामः मतलब क्या था कि वर्ल्डली जो डिजायर्स हैं उसकी वो ज्ञानी जो पूजा करता है यम अर्चयेत, यही अर्चयेत भूति कामः, जो इसकी अर्चना करेगा पूजा करेगा उनको परेशान नहीं करेगा तो वो ज्ञानी जो है उनकी वर्ल्डली डिजायर्स को पूरी कर सकते हैं। अब यहाँ पे उसी का कंटिन्यूएशन है। यहाँ पे बोल रहे हैं कि टू गेट ऑल आउट ऑफ ऑल द सिचुएशंस, वो अगर भूति कामा ना होके मोक्ष कामा होता है तो
तो वो मोक्ष की भी इच्छा वो ज्ञानी पूरी कर सकते हैं। सिंपल। उधर भूति काम है, वर्ल्डली डिजायर्स है, और इधर मोक्ष काम है। अगर उसकी मोक्ष की इच्छा है कि वो स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट हो उसके अंदर, उसके पास में संसार से या फिर सौरोज से हमेशा के लिए मुक्ति, आत्यंतिक दुख निवृत्ति, परमानंद प्राप्ति, जो हमारा पर्पस है, वो भी ये ज्ञानी जो है वो दे सकता है। ठीक है, तो ये यहाँ पर बोला गया इस मंत्र में। तो और लास्ट मंत्र में क्या होता है कि वो कहीं पे भी किसी भी लोक में भी जा सकता है। और यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर बोल रहा है कि ही कैन टेक अस टू ब्रह्मलोक। जो उसकी अर्चना करेगा, पूजा करेगा, जो उसको चाहेगा, तो वो उनको लेके जा सकते हैं ब्रह्मलोक। मतलब ब्रह्मलोक मतलब उसको मुक्त इच्छा मुक्ति दे सकते हैं। ठीक है, तो इस वेद, अब यहाँ पर क्या है, जिसमें अगर हम देखें तो उस ज्ञानी के बारे में बताया है 1 नंबर, 2 नंबर बताया उस ज्ञान के बारे में जो उसके पास में है, तीसरा बताया है कि वो जो जानता है वो नॉलेज है क्या। और what he knows was ब्रह्म, जो वो जानता है वो ब्रह्म ही है। So what is ब्रह्म with respect to that जगत, तो जगत के सापेक्ष में वो ब्रह्म क्या है। फिर से एक और बार, वो ज्ञानी, अबाउट दैट ज्ञानी, ज्ञानी का नॉलेज, वो ज्ञानी का नॉलेज है क्या, और जगत के सापेक्ष में वो ब्रह्म जो है, क्योंकि उसको तो ब्रह्म का ही ज्ञान है, जगत के सापेक्ष में विद रेस्पेक्ट टू ब्रह्म, विद रेस्पेक्ट टू जगत, व्हाट इज दैट ब्रह्म। ये सारी चीजें यहाँ पर बताई हुई है। ठीक है, तो हम देखते हैं आप सवेद ही तत्परमम ब्रह्म धाम यत्र विश्वम निहितम भाति शुभ्रम। एक्चुअली हम लोग भाष्य में ही जाते हैं, भाष्य में देखते देखते ही ऊपर का हम लोग मीनिंग देते। स मतलब ज्ञानी, ततः पूजार्ह एवासो, भाष्य में आ जाइए, ततः एवासो, ततः सॉरी ततः पूजार्ह एवासो, ये ततः पूजार्ह एवासो ये कनेक्टिंग भाष्य है, पिछले से कनेक्ट कर रहे हैं। तो इसीलिए यहाँ पे टू लास्ट मंत्र क्या बोल रहे हैं कि जो वो पूजार्ह एवासो, असो मतलब वो ज्ञानी, वो ज्ञानी जो है वो पूजार्ह, पूजा अर्चना के योग्य है, is worth worshipping, worthy of पूजा। कौन, बिकॉज, ततः मतलब बिकॉज, ततः लास्ट मंत्र से कनेक्टेड, बिकॉज ही इज वर्दी ऑफ पूजा, यस्मात इसीलिए, सह, तो सह मतलब ज्ञानी, ज्ञानी जो है उसको वो क्या होगा, वेद, वेद यहाँ पर वर्ब है, देखिए आगे लिखा हुआ है जानाति, तो स वेदैहि, वेदैहि ऊपर से देखिएगा, तो वो जो ज्ञानी है वो वेदैहि वो जानता है। तो वेद मतलब जानाति। वेद जो वर्ड है वो नाउन भी होता है, पर जब वो नाउन के हिसाब से यूज होता है, जिसको हम बुक्स बोलते हैं हमारे वेद, उसमें विसर्ग लग जाता है प्रथमा, पर यहाँ पर वेद जो है वो विद धातु का है, विद धातु से वो बना हुआ है वेद, तो वेद मतलब जानाति। इति एतत् यथोक्त लक्षणम, यथोक्त लक्षणम मतलब क्या हो जाएगा, कौन सा मंत्र बताइए, तो जो उसके अंदर में ये सारे लक्षण दिखते हैं, ब्रह्म के लक्षण कौन से मंत्र में बताए गए हैं, पिछले वाले खंड में कौन सा वाला मंत्र है, याद भी करना है उसको। बृहच्च तद्दिव्यमचिन्त्य रूपं सूक्ष्माच्च तत्सूक्ष्मतरं विभाति दूरात् सुदूरे तदिहातिके च पश्यत्स्विहैव निहितं गुहायां। 3.1.7 वो यहाँ पर बोल रहे हैं यथोक्त लक्षणम ब्रह्मा, वो जो लक्षण ब्रह्म के बोले गए थे, इसमें बोले गए थे 3.1.7 में, इसको प्लीज याद करिएगा, मैं भी करूंगी। तो यथोक्त लक्षणम ब्रह्म परमम उत्कृष्टम, वो ब्रह्म कैसा है, परम उत्कृष्ट है, सबसे सबसे उत्कृष्ट श्रेष्ठ है वही, एक्चुअली वही श्रेष्ठ क्यों है, क्योंकि वही सबस्ट्रेटम है हर चीज का,
स वेदैहि तत्परम ब्रह्म, यहाँ तक है। तो ये ब्रह्म जो है ये है द्वितीया, क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट है, उसको जान रहे हैं, तो ये ब्रह्म द्वितीया में है। ठीक है, तो ब्रह्म क्या है? परम उत्कृष्टम, जिसके बारे में 3.1.7 में बताया था। बृहच्च, बड़े से बड़ा, तद दिव्यम अचिंत्य रूपम, सूक्ष्मात् च तत् सूक्ष्मतरम विभाति, दूरात् सुदूरे तदिहांतिके च पश्यत्स्विहैव निहितं गुहायाम। और अंदर हमारे भी है, हमारे भी हृदय गुफा में वही है, परम उत्कृष्टम। ठीक है, तो ब्रह्म हो गया हमारा। फिर क्या नेक्स्ट वर्ड है? धाम। नेक्स्ट वर्ड पे आइए, धाम। तो धाम का मतलब क्या हो रहा है? ये नकारांत, नकारांत नपुंसक लिंग है वर्ड। धामन ऐसा चलता है, नामन जैसे, नाम जैसे चलता है धाम। तो ये धाम, धाम क्या है? उन्हें धाम सर्व काम नाम आश्रयम आस्पदम, जो सारे के सारे सपोर्ट ऑफ ऑल द डिजायर्स, जो सर्व कामानाम, कामानाम मतलब डिजायर्स, तो हमारे जो भी जितने भी डिजायर्स हैं उसका आश्रयम, आश्रय मतलब आस्पदम, सपोर्ट। सपोर्ट कौन है? वही धाम, उसी को यहाँ पर धाम बोला गया है, which is the support of all the desires or all the desirable objects, ऐसा बोलते हैं, वो उसको बोलते हैं हम धाम। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं, यत्र। ऊपर एक ध्यान, नीचे एक ध्यान, अंडरलाइन करते जाएगा हम वर्ड्स को तो समझ में आता रहेगा। स वेदैहि तत्परम, उस वो ज्ञानी जो है वो जानता है, किसको जानता है? परमम ब्रह्म धाम, वो परमम ब्रह्म जानता है, जो कि धाम है, जो कि आस्पद है, या जो कि सपोर्ट है सब डिजायर्ड ऑब्जेक्ट्स का। नेक्स्ट, यत्र। यत्र मतलब यस्मिन, यत्र का मीनिंग हो गया यस्मिन। यस्मिन क्या? इन दैट ब्रह्म, ब्रह्मणि, यस्मिन ब्रह्मणि, उस ब्रह्म में, न ब्रह्म, फिर ब्रह्म में हो गया, तो इसलिए धाम को भी उन्होंने सेवेंथ केस में ला दिया, धामनी, उस धाम में। कौन से वाले? उसी ब्रह्म जो कि सपोर्ट है, आस्पद है, उसी सपोर्ट में, उसी ब्रह्म में। क्या हो रहा है? अब फिर से ऊपर से वर्ड लीजिए, विश्वम, विश्वम निहितम। तो विश्वम मतलब समस्त जगत निहितम अर्पितम, संपूर्ण जगत जो है उसी में ही दिखाई दे रहा है ना? सारा का सारा जगत उसी में दिखाई दे रहा है। मैं बहुत डिटेल में नहीं जा रही हूँ, सारा हम पहले भी बहुत बार तरह तरह से देख चुके हैं कि कैसे वो सारा का सारा उसी में ही है। कैसे आप समझाएंगे? एक तो प्रिंसिपल मुझे बताइए तो, कि कैसे आप समझाएंगे कि पूरा का पूरा विश्व जो है उसी ब्रह्म में है? इसको कैसे बताएंगे? कैसे है वो विश्व उस ब्रह्म में? जैसे बेरी रखा हुआ है बास्केट में, वैसा है क्या? समस्तम जगन निहितम अर्पितम, यहीं से आपको मिल जाएगा, सरेंडर्ड, क्लू मिल जाएगा। जगन निहितम समर्पितम, तो जैसे बास्केट में रखा रहता है एक कॉर्नर में, वैसे ही पूरे ब्रह्म में एक कॉर्नर में ऐसे रखा हुआ है क्या जगत? कैसा है? कैसे इसको एक्सप्लेन करेंगे किसी को? जगत कैसे समर्पित है उस ब्रह्म, यस्मिन ब्रह्मणि धामनि, धामनी विश्वम समस्तम जगत निहितम अर्पितम। बताइए कैसे इसको प्रूफ करेंगे? पूरा का पूरा जगत कैसे रखा हुआ है उसमें, उस ब्रह्म में? कॉज क्या क्या होते हैं? कोई भी जगत की वस्तु का कॉज दो होता है ना? दो कॉज होते हैं ना? कौन कौन से कॉज होते हैं दो? उपादान कारण और नेचुरल कॉज एंड हाँ, निमित्त कारण और निमित्त उपादान, कारण एफिशिएंट कॉज। तो यहाँ पर अगर हम प्रूफ करने जाए तो संसार में क्या ये दो हो सकते हैं? जैसे पॉट को हमने ले लिया तो पॉट के दो कॉज होंगे, निमित्त कारण और
उपादान कारण। तो क्या वैसे इस संसार के भी दो कॉज हो सकते हैं? नहीं, एक ही होता है। कैसे होगा एक? क्यों होगा एक? दो होने से क्या प्रॉब्लम हो जाएगी? लिमिट करेंगे। अभी लिमिट करेंगे कैसे? कैसे लिमिट करेंगे? दोनों ही इनफाइनाइट है तो एक दूसरे को लिमिट करेंगे, अगर अगर दो होंगे तो। हाँ, तो अगर बनाने वाला हो गया, बनने वाला हो गया, तो दोनों चीजें जो है दो नहीं हो सकती वहां पर, वो दृश्य हो जाएगा। और दृश्य जो है, फिर हमको वो निमित्त कॉज का भी कोई एक कॉज ढूंढना पड़ेगा, है ना। फिर उसके कॉज, फिर वो एकदम उसमें चक्रापत्ति में चला जाएगा और दो दोष आ जाएंगे सारे, अनलिमिटेड, क्या बोलते हैं उसको, उसका रिग्रेस कारण, एड इंफिनिटम। हाँ, रिग्रेस इन्फिनिटम में चला जाएगा। तो इसीलिए उसको हम, वहां पे वो दोष हो जाएगा, उसको हम नहीं देख सकते हैं। दो वहां पे कॉज हो नहीं सकते हैं, एक ही कॉज होगा। और वो एक कॉज जो है, अब इसको कैसे आप प्रूव करोगे कि वो एक कॉज और हम वो एक ही है? हमें यहाँ कार्य और कारण अलग अलग नहीं है, कार्य और कारण एक ही है, इसलिए वो ब्रह्म है। ठीक है, पर वो ब्रह्म जो है वो आत्मा है, इसको कैसे प्रूव करेंगे? ब्रह्म ही तो आत्मा है ना, दो नहीं ब्रह्म हो। निराकार है। हम्म, ब्रह्म निराकार निर्वय, तो उससे जो कार्य आएगा वो भी सृष्टि तो भाषित हो रही है हमको। सृष्टि का तो सृजन नहीं हुआ ना। वही हमारे अंदर भी ब्रह्म है, वो कैसे प्रूव करेंगे? बाहर से तो चलो आपने प्रूफ कर दिया, सृष्टि नहीं है, सृष्टि का निर्माण नहीं हो सकता है, कार्य कारण अलग नहीं हो सकते हैं, दो हो जाएंगे, सब प्रूफ कर दिया, मैं मानती हूँ। पर आप लोग सब बाहर की बात कर रहे हो, मुझे आप ये प्रूफ करके दिखाओ कि आत्मा जो है वही ब्रह्म है, हमारे अंदर भी वही ब्रह्म है। वो भी चेतन है, हम भी चेतन है, दो चेतन नहीं हो सकते। दो चेतन नहीं हो सकते, ठीक है? तो ये आपने अनुमान प्रमाण से बताया और शब्द प्रमाण से भी बताया, अब अनुभूति से भी बता दीजिए, अनुभव से भी बता दीजिए। चेतन का आकार नहीं है, नहीं, अनुभूति। अनुभूति से। एक ही तो अनुभूति है हमारी, स्लीप वाली। मैं हूं कभी जाता नहीं। हाँ, मैं की अनुभूति है, वो मैं ही रहता है। पर वो मैं को प्रूफ कैसे करेंगे कि वही वही ब्रह्म भी है? तो द्वैत नहीं है ना। द्वैत नहीं है मतलब अनुभूति किससे बताइए? यथोर्णनाभि सृजते गृह्णते च, उसको अपने ऊपर लगाइए। मैं हूँ यह कभी मैं भूलता नहीं हूँ। वो तो ठीक है, वही योगेश जी ने बोला, पर मेरा क्वेश्चन यही है कि मैं हूं, तो वो मैं और ब्रह्म वो कैसे एक है? मैं ही तो सृष्टि, तो मैं सुषुप्ति ही में लीन हो सृष्टि जाता है। की लीन होती है। मैं, मेरे में सृष्टि की रचना होती है। कहाँ पर? कहाँ पर रचना होती है? कौन से अवस्था में? जागृत में। जागृत में मैं रचना कर लेता हूँ और सुषुप्ति में सुषुप्ति में लीन हो जाता है। सृष्टि लीन हो जाती है। ठीक है, मैं रहता ही है, मैं सृष्टि उसमें भी रहता है, और जागृत में और सुषुप्ति में दोनों में मैं तो रहता ही है, लेकिन सृष्टि
लीन और जागृत होती रहती है, रचना होती रहती है। जागृत वाला प्रूफ कैसे करोगे कि ये जागृत वाली जो सृष्टि है वो मैं बना रहा हूं? सुषुप्ति में तो खैर है ही नहीं सृष्टि, पर जागृत वाली सृष्टि को आप प्रूफ कैसे करोगे कि मैं ही बना रहा हूं? कौन सी अवस्था से आप प्रूफ करोगे? स्वप्न स्वप्न की अवस्था से, स्वप्न जैसे अवस्था मैं से। स्वप्न में बनाता हूँ ना, सेम। यस, वही मैं स्वप्न में मैं बनाता हूँ, मैं लीन कर देता हूँ, अपने आप लीन हो जाती है। इसी तरह जागृत में भी मैं बनाता हूँ और ये लीन हो जाती है। बिल्कुल यही स्वप्न और जागृत में कोई फर्क ही नहीं है। बिल्कुल यही जो है यथोवर्णन नाभि में बोल रही थी, उसको जब हम इधर फिट करेंगे तो हम जैसे हमारे ही अंदर हम लोग, क्योंकि जागृत अवस्था इज इक्वल टू लॉन्ग स्वप्नावस्था, इसको प्रूव करने के लिए हमको स्वप्नावस्था देखना पड़ेगा। तो देर इज सम अवस्था स्टेट ऑफ माइंड वेयर आई ऑल्सो क्रिएट। जब मैं भी क्रिएट कर रही हूँ उस चीज को और फिर वो अपने आप लीन भी हो जाता है हमारे अंदर, दैट मीन्स इन द जागृत अवस्था ऑल्सो। देखिए अलग अलग हर चीज को प्रूफ करिए पहले और फिर मिलाइए। जैसे हम लोग मैथमेटिक्स में या फिर हम लोग साइंस केमिस्ट्री में सब बायो में करते थे ना, बायो में नहीं होता, मैथमेटिक्स में जनरली। तो वैसे हम लोग को पहले इक्वेशंस वो सब सॉल्व करके फिर लास्ट में हमको जोड़ना है उस चीज को। तो हम लोगों ने अलग अलग ऐसे प्रूव कर दिया कि जागृत अवस्था जो भी है वो सत्य नहीं हो सकती है, पर उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमको हमारा भी कोई एक एक्सपीरियंस तो होना पड़ेगा। कैसे कैसे हम बोल दें कि वो रियल नहीं है? तो जैसे स्वप्नावस्था में स्वप्न रियल नहीं होता है, वैसे ही जागृत अवस्था भी रियल नहीं है, मांडूक्य। तो वो वहां पर हमको चाहिए, हमारे एक्सपीरियंस को उधर टेस्टिफाई करने के लिए हम लोग ले रहे हैं कि वो लॉन्ग ड्रीम जो है वही जागृत अवस्था है और कुछ भी नहीं है। और इसीलिए जैसे मैं स्वप्नावस्था में क्रिएट कर रही हूँ वैसे ही मैं जागृत अवस्था में भी क्रिएट करती हूँ, ये पूरा का पूरा संसार। और इसलिए वो जो अब क्रिएट हो रहा है, कुछ ना कुछ मेरे ऊपर क्रिएट हो रहा है। तो हमने अभी देखा, अब हमको माइक्रोकॉस्म और मैक्रोकॉस्म को इक्वेट करना है। देखिए अलग अलग इक्वेशंस है, तो हम मैक्रोकॉस्म और माइक्रोकॉस्म को जब हमको इक्वेट करना है फिर से, कि वो जो बाहर का ब्रह्म है वही हमारे अंदर का ब्रह्म है, फिर से आप लोगों ने जो अभी बोला है उन सब चीजों को लगाइए। लास्ट में आएगा ये स्टेप कि कैसे कि वो ब्रह्म एक ही है, नहीं तो फिर से दो कारण नहीं हो सकते हैं, एक दूसरे को जड़ बना देंगे, उसका कोई और कारण रहेगा। वो सारी की सारी चीजें बाद में फिर से लगा के उसमें इक्वेशन में आइए, वो चेतन जो है वो एक ही हो सकता है, दो चेतन नहीं हो सकते, नहीं तो दोनों ही एक दूसरे को देखने वाले बन जाएंगे और जड़ हो जाएगा। समझ में आ रहा है? एक चेतन दूसरे चेतन को देख रहा है, इसके लिए ये दृश्य है, ये इसके लिए ये दृश्य है। अगर ब्रह्म और आत्मा दो चेतन है तो ये चेतन के लिए ये ब्रह्म दृश्य हो गया कि ये तो देख रहा है उसको, और ये ब्रह्म के लिए ये चेतन जो है आत्मा, ये उसके लिए दृश्य हो गया, तो दो दृश्य हो जाएंगे, दोनों ही जड़ हो जाएंगे। ये बात का स्टेप है। पर वो अनुभूति से बताना कि नहीं मैं भी तो क्रिएट करती हूँ, आई एम ऑल्सो क्रिएटर। जैसे वो मकड़ी क्रिएट करती है वैसे मैं भी क्रिएट करती हूँ और फिर अपने अंदर सब लीन भी कर लेती हूँ, वही सारी की सारी चीजें। वैसे ही हमारे अंदर में भी ये सारी की सारी जो चीजें दिखाई दे रही हैं वो मैंने ही क्रिएट की हुई हैं, और वो लॉजिकली भी और शास्त्र के थ्रू भी हम लोगों ने, और अनुभूति, अनुमान से भी और अनुभूति से भी और शब्द प्रमाण से भी, ये सबसे हम लोगों को प्रूफ करना आना चाहिए कि एक ही है सत्य, दो नहीं हो सकते हैं। और इसीलिए जब एक ही सत्य है तो वो आत्मा और वो ब्रह्म अलग नहीं हो सकते हैं। और इसीलिए यहाँ पे सबस्ट्रेटम बोला है, और इसीलिए बोला है वो बेरी जैसे रखा रहता है बास्केट में, इट इज नॉट समथिंग लाइक दैट द होल विश्व और द होल वर्ल्ड इज केप्ट इन अ बास्केट। कैसा होगा फिर? कैसा होगा? जगत निहितम अर्पितम, ये समझाइए मुझे। समझ में आ रहा है? ये सेकेंड लाइन में जो है विश्वम समस्तम जगत निहितम अर्पितम, निहितम अर्पितम, इसको समझा यार, समझ में आ गया आपको वर्ड? तो सरेंडर्ड, कैसे सरेंडर्ड होता है?
अभी तो आप लोगों ने समझाया मुझे। अर्पितम कैसे होगा, सरेंडर कैसे होगा उस ब्रह्म पे? एग्जाम्पल दीजिए कैसे सरेंडर्ड है, जैसे कैसे सरेंडर्ड होगा? जैसे वेरी सरेंडर्ड है बास्केट पे वैसा होगा, जैसे पैसा सरेंडर्ड है बैंक में वैसा होगा, जैसे ज्वेलरी रखी हुई है किसी बॉक्स में वैसा होगा। कैसा सरेंडर्ड होगा? या फिर वेव सरेंडर्ड है वाटर से वैसा होगा, कैसा होगा? बताइए ना, आपको पता है सब। वेव वेव वाली मान ले क्या? और बताइए एग्जाम्पल। जैसे ऑर्नामेंट्स सरेंडर्ड है गोल्ड पे। हाँ, और बताइए, सब लोग एक एक बताइए, और बताइए। गुड। दही मिल्क में कैसा है? हाँ, माखन दूध में है? नहीं, नहीं, अलग अलग हो जाए। मक्खन तो सेपरेट कर सकते हैं ना। मक्खन सेपरेट करने पर भी वो दूध का एग्जिस्टेंस रह सकता है। और बताइए। वेव वुड जैसे, फर्नीचर, हाँ, वुड फर्नीचर, और गोल्ड ऑर्नामेंट, गोल्ड ऑर्नामेंट। हो गया वो तो। मड पॉट, वो तो कुछ ऐसा। धागा है कपड़ा। हाँ, धागा और हाँ, कपड़ा। धागा कपड़ा। यस। तो अपने इसमें था आसपास ना। कोई भी चीज देख लीजिए, जैसे वो चीज में से आप उसका एसेंस हटा लेंगे तो वो चीज है ही नहीं। कोई भी चीज मिट्टी और आपने, घड़ा भी तो होगा। हाँ, मिट्टी और घड़ा। मिट्टी और घड़ा। मिट्टी घड़ा, आपकी किताब है उसमें पेपर, पेपर में से अगर आप पल्प हटा लें, जो भी उसका एसेंस है, इसलिए वो जगत निहितम अर्पितम, वहां पर वो अर्पित है। किस चीज? अपने कॉज में। ये वो कॉज, वाटर हटा लेंगे तो वेव रहेगा क्या? नहीं रहेगा। धागा हटा लेंगे तो कपड़ा रहेगा क्या? नहीं रहेगा। तो इसलिए वो अलग अलग करके वो रहेगा ही नहीं, है ना? यही यही कंसेप्ट है माया का और ईश्वर का। हाँ, हर जगह पे यही कंसेप्ट है। इसीलिए राधा कृष्ण अलग नहीं हो सकते, इसलिए राम सीता अलग नहीं है, वहां पर भी यही जाएगा। तो ये समर्पितम, जगत निहितम अर्पितम। अब हो गया, उस तरह से वो समर्पित है, सरेंडर्ड है, कुछ भी यहाँ पर अलग नहीं कर सकते हैं ब्रह्म बोल के, ब्रह्म और जगत को। तो ब्रह्मा इसीलिए एसेंस है, सपोर्ट है उस चीज का। फिर क्या बोल रहे हैं? तो विथ रेस्पेक्ट, अब जैसे सत्ता है, चित्ता है, तो विथ रेस्पेक्ट टू सत्ता, ब्रह्म जो है वो अधिष्ठान है, ध्यान से सुनिएगा। और विथ रेस्पेक्ट टू चित्ता, वो ब्रह्म जो है वो साक्षी है, क्योंकि चित्ता के लिए चेतनता चाहिए, तो इसलिए वो साक्षी रूप से, विथ रेस्पेक्ट टू, इसलिए मैंने बोला सत्ता और चित्ता के रेस्पेक्ट से। तो सत्ता के रेस्पेक्ट से सत सत सत, जो अभी आप लोगों में से किसी ने एक ने बोला था ना, वो है, संसार है, उसमें क्या दिखाई दे रहा है? सत्ता है, तो एग्जिस्टेंस है, तो जो हैनेस है सब चीजों में, वो वहां पर सत्ता है ब्रह्म की। तो ब्रह्म सत्ता दे रहा है, तो विथ रेस्पेक्ट टू सत्ता ब्रह्म इज अधिष्ठान। विथ रेस्पेक्ट टू चित्ता, हर चीज वो साक्षी रूप से बैठा हुआ है, चेतन में दिखाई देगा, ये जड़ में दिखाई नहीं देगा, पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो है नहीं, एक्सप्रेस नहीं करते हैं। ठीक है, इसीलिए नरसिम्हा भगवान जो है वो प्रकट हो पाए पिलर से भी, क्योंकि उसमें भी चित्ता था, और वो एक्सप्रेस होता है सटल बॉडी से। जहां पर सटल बॉडी नहीं है, उस चीज को हम लोग जड़ बोलते हैं, एक्सप्रेस नहीं कर पाता, पर उसमें भी उतना ही ब्रह्म है जितना कि चेतन में ब्रह्म है। दोनों अलग अलग नहीं है, दोनों में ही उतना ही ब्रह्म है। तो विथ रेस्पेक्ट टू सत्ता हो गया, और विथ रेस्पेक्ट टू चित्ता हो गया। ये सब बातें याद रखिएगा, ये सब जब हम मेडिटेट करते हैं ना, तब ये सारी चीजें जब है हमको काम आती है। नहीं तो हम आगे कैसे बढ़े, इस क्वेश्चन में स्टकअप हो जाते हैं, प्रूफ कैसे करें?
बार बार उस चीज पे आना, हमने इतना सुना है, हम प्रूफ क्यों नहीं कर पाते? हर जगह से जगल अप हो जाना चाहिए माइंड के, सारे प्रिंसिपल्स को सामने लाना चाहिए। यच्च स्वेन, यच्च स्वेन ज्योतिषा भाति शुभ्रम शुद्धम। अब ये नेक्स्ट वाला विश्वम निहितम हो गया, अब भाति शुभ्रम को बोल रहे हैं। ठीक है, तो विश्वम मतलब हो गया संपूर्णम, समस्तम। यहाँ पे ऊपर से एक नीचे ध्यान दीजिए, तो विश्वम मतलब समस्तम, संपूर्णम, पूरा का पूरा विश्व। जगत निहितम, निहितम मतलब अर्पितम, ऊपर का निहितम मतलब अर्पितम। तो ये पूरा संपूर्ण जो है अर्पित है किसमें? उस ब्रह्म में, यहाँ पे धाम में, यस्मिन धामनी बोला ना, यस्मिन ब्रह्मणि धामनी। पूरा का पूरा समस्त विश्व जो है वो या पूरा विश्व उसी में ही दिखाई दे रहा है। जगत निहितम अर्पितम यच्च स्वेन ज्योतिषा भाति शुभ्रम शुद्धम। स्वेन ज्योतिषा मतलब by its own light, it is self-effulgent, it does not need another light. दीपस्य न अन्य दीपेच्छा, दूसरे दीप, एक दीप अगर है तो हमको दूसरा दीप नहीं चाहिए उसको लाइट करने के लिए। ज्योतिषा भाति शुभ्रम शुद्धम, तो अब ये शुभ्रम जो है वो भाति के पहले ले आइए, शुभ्रम भाति। तो वो जो है वो कैसा है? एकदम इट इज शाइनिंग, शाइन कर रहा है वो। ठीक है, तो इसलिए वो शाइन कैसे कर, तो दो चीजें यहाँ पे बताई गई हैं, एक तो अधिष्ठान बताया गया है और एक साक्षित्व और अधिष्ठानत्व इससे बताया गया है। यहाँ पर धाम वर्ड से यहाँ पर विश्वम निहितम भाति शुभ्रम, वो साक्षी रूप से भी है और वो अधिष्ठान रूप से भी है, दोनों रूप से उसने पूरे इस विश्व को कंट्रोल करके रखा है। शुद्धम हो गया यहाँ तक, तो फर्स्ट लाइन हमारा पूरा हो गया। कोई डाउट है फर्स्ट लाइन में? सवेदई ही, वो जो ज्ञानी है वो जानता है। कैसे जानता है? तत् परमम ब्रह्म, उस परम ब्रह्म को कैसे जानता है? जो कि धाम है, यत्र, धाम मतलब क्या हो जाएगा? जो सर्व आश्रय, आश्रय है सब चीज का, आस्पदम है, जो सबस्ट्रेटम रूप से, अधिष्ठान रूप से है, और उसी में यत्र विश्वम निहितम भाति शुभ्रम, और उसी में ही संपूर्ण विश्व जो है उसी में ही समर्पित है। समर्पित कैसा है? समर्पित है जैसे वेव जो है वाटर पे समर्पित होता है, जैसे मड जो पॉट जो है वो मड में होता है, जैसे ऑर्नामेंट जो है वो गोल्ड में होता है, इसी तरह से पूरा का पूरा विश्व जो है वो उसमें समर्पित है। ये पहला वाला हो गया। और वो कैसा है? सेल्फ इफल्जेंट भी है, साक्षी है। उसको जानने के लिए या हाँ जानने के लिए दूसरे लाइट की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ठीक है, तो सूर्य जैसे अब हम लोग सारी चीजों को, जितने भी संसार में इल्यूमिनेटरी बॉडीज हैं, हम लोग क्या बोलते हैं? सूर्य जान रहा है, सूर्य के प्रकाश में ही सब कुछ दिखाई दे रहा है, ऐसा बोलता है ना। पूरा का पूरा जो गैलेक्सीज हैं, सारी चीजें हैं, हमको सूर्य के ही लाइट में प्रकाशित हो रही हैं सारी चीजें। हाँ, एक स्टेप आगे चाहिए, सूर्य किसके लाइट में दिखाई देता है? जंप करिए वहां पर, बस ध्यान में चले जाएंगे। सारी चीजें यहाँ पर, मूनलाइट तो मूनलाइट नहीं है ना, वो भी तो सनलाइट ही है। जितने भी नक्षत्र हैं, तारे हैं, सब कुछ जो है वो उससे इल्यूमिनेट हो रहे हैं, सब कुछ है। अब फिर सबसे बड़ा तो सूर्य ही है। अब सूर्य को इल्यूमिनेट करने वाला कौन? अगर हम नहीं देखेंगे सूर्य को, सूर्य कैसे दिखेगा? तो हम ही सूर्य को इल्यूमिनेट कर रहे हैं, हमारे कारण ही सूर्य इल्यूमिनेट हो रहा है। कितनी बड़ी बात है। हम हमारे तो इसलिए वो ये मत सोचिए कि ये छोटे से फाइनाइट हमारे बॉडी या फिर माइंड से हम, वो सूर्य तो कितना बड़ा है, नहीं, वहां पर वो वाला लॉजिक मत लगाइए। जब हम अपना सारा ड्रॉप कर देते हैं कंडीशनिंग्स, उस समय में जो है हमारे ही कारण, हमारे ही ऊपर वो हम अधिष्ठान बन के बैठेंगे, हमारे ही कारण वो सूर्य जो है इल्यूमिनेट करने की उसमें शक्ति है, हमने ही उसमें दिया हुआ है, क्योंकि उसका आत्मा अधिदैव रूप से और हमारी आत्मा
अधिदैव रूप से ये दोनों एक ही है, अलग नहीं हो सकते हैं दोनों। कैसे अलग होंगे? फिर से वही दो दृश्य हो जाएंगे। इसलिए उसका आत्मा हमारा आत्मा एक ही होगा, अधिष्ठान रूप से वो सेम है, अलग नहीं हो सकते। वहां पर ध्यान लेके जाइए। पूरी की पूरी गैलेक्सी, जितने बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स दिखाई दे रहे हैं, पूरा का पूरा ओशन, ओशन में बोलते हैं एवरेस्ट से भी बड़े बड़े ये है माउंटेन्स है, उन सबको इल्यूमिनेट कौन कर रहा है? मैं। कौन सा वाला मैं? जो ये सेल्फ इफल्जेंट में है, स्वेन ज्योतिषा भाति शुभ्रम शुद्धा, उसी से ही सारी चीजें इल्यूमिनेट हो रही है। अब देखिए, इसीलिए वहां पे ये बृहच्चा ना बहुत बड़ा है। 3.1.7 में जो बृहच्चा बोला है वो हम बॉडी के साथ नहीं देखे, जो हमारे आचार्य जी हमेशा बोलते हैं। वो लोग जब कोर्स में थे तब वो लोग वेदांत पे ध्यान कर रहे थे, एस ब्रह्मचारी सब लोग। तो ध्यान होने के बाद में एक ब्रह्मचारी से पूछा उन्होंने कि तुम्हारा ध्यान हुआ अच्छे से? उन्होंने कहा हाँ बहुत अच्छे से। क्या कर रहे थे ध्यान? मैं ऐसे अपने आप को फुला रहा था, बड़ा होता गया। मैं देखा कि हाँ इतना बड़ा हो गया, सब कुछ मेरे ही अंदर है। ये सब लोग हंसने लगे, ये गलत है, हमको ड्रॉप करना पड़ेगा सारी चीजें। भाई ड्रॉप करें, कितना बड़ा फुलाएंगे भाई, अपने आप फुला के फूट ही जाएंगे। कुछ कितना भी बड़ा फुला ले, हम सारी चीजें अपने शरीर में कैसे ला सकते हैं? जब तक हम ड्रॉप नहीं करेंगे अपने आप को तो हम ये चीज नहीं समझ। बृहच्च यहाँ पर इसलिए बोला है, विदाउट आकार, एनीथिंग विदाउट आकार, विदाउट गुड इज ऑल परवेडेड, इट बिकम्स लिमिटलेस। इसीलिए आनंद को अनंत बोला गया है, अनंत को आनंद बोला गया है। वहां पे आनंद की परिभाषा ही है अनंत तत्व। तैत्रीय में पूरा क्लियरली दिया हुआ है कि वो आनंद तत्व जो है वो अनंत होगा तभी हो। फाइनाइटनेस जो है वहां पर ये नहीं दे सकता। न अल्पे सुखम, जब बोला है ना ये छांदोग्य में चैप्टर 7 में जो भूमा आया है, यो वै भूमा तत्सुखम न अल्पे सुखम अस्ति। नेक्स्ट ही बोल दिया छोटा फाइनाइट जहां पर भी हम बनेंगे, जैसे ही हमने एक चीज से आइडेंटिफाई किया हमारा सुख गया, छू मंतर उड़ जाएगा। यहाँ पे वो बृहत है हम। तो इसलिए जितने हमने क्वालिटीज अपने ऊपर लादे हैं उन सबको छोड़ के ही हम वो परम तत्व के सुख का अनुभव कर सकते हैं। ठीक है, तो ये स्वेन ज्योतिषा भाति शुभ्रम शुद्धम, ये फर्स्ट लाइन हो गया। नेक्स्ट, अब उपासते पुरुषम ये ही अकामाः ते शुक्रम एतद अतिवर्तन्ते धीरा, इसको देखते हैं। तम अपि एवं आत्मज्ञम पुरुषम, तब तम मतलब टू हिम ऑल्सो, तम अपि, तो ये अपि जो है वो पुरुषम के साथ जाएगा। तो ये तम अपि एवं आत्मज्ञम, जो ये आत्मज्ञ पुरुष है वो कैसा है? आत्मज्ञ पुरुषम ये ही अकामाः, जिसके पास कोई कामना नहीं है। अकामाः विभूति तृष्णा वर्जिताः, तो वो जो पिछला वाला मंत्र था, पिछले वाले मंत्र में कैसा था? वो काम के साथ में गया था, विभूति कामा था ना, वो उसको संसार के ऑब्जेक्ट्स का डिजायर था और उसके साथ में वो ज्ञानी के पास में गया था। पर यहाँ दो केसेस हम स्टडी कर रहे हैं। एक केस स्टडी ये है कि उसके वर्ल्डली डिजायर्स हैं, और दूसरा केस स्टडी ये है कि जहां पर कोई उसकी डिजायर नहीं है, उसकी मोक्ष की ही डिजायर, यहाँ पर उसकी कोई दूसरी डिजायर है ही नहीं। तो ये विभूति तृष्णा वर्जिता है सेकेंड केस में। सेकेंड केस मतलब ये वाला जहां पर हम देख रहे हैं, तो दोनों ज्ञानी के पास जा रहे हैं। कौन जा रहा है? एक उसको वर्ल्डली डिजायर है तो उसकी भी पूरी हो जाती है, और एक जो है उसकी कोई भी इच्छा नहीं है, विगत तृष्णा, उसकी कोई भी इच्छा नहीं है, विभूति तृष्णा वर्जिता मुमुक्षवः, वो जब जाता है ज्ञानी के पास। अब क्या हो रहा है? तम अपि एवं आत्मज्ञम पुरुषम, जब वो जा रहा है तब क्या होता है? तो विभूति कामः वो जाता है, ये ही अकामः जब वो जा रहा है वहां पर। तो डिफरेंस क्या है? वहां पर अकामा
अपि तम आत्मज्ञ आस्ते, जो आत्मज्ञ है पुरुष, जो आत्मज्ञम, हाँ, वो अकामः अपि, ये अपि जो है मैंने अभी बताया था ना, तो अकामा अपि तम आत्मज्ञ आस्ते, ये आस्ते जो है ना उपासते में ये आस धातु है। मेरे साथ साथ रहिए, मैं बहुत इधर उधर कर रही हूँ, ट्यून करने की कोशिश कर रही है। देखिए, तम अपि एवं आत्मज्ञम पुरुषम, इस वर्ड को लिया मैंने, तो तम जो है वो तो ठीक है, पर हम लोग कहाँ से शुरू करेंगे? अकामः, सबको मिला वर्ड? ही अकामः, तो अकामः अपि, तो अकामा के साथ में जाएगा, क्योंकि पहले कैसा था? कामः था, कामना के साथ गया था, पर यहाँ पर जो वो पुरुष जा रहा है वो अकामा, तो काम के साथ में वो नहीं जा रहा, उसके मन में कोई कामना नहीं है। तो अकामा अपि आत्मज्ञम आस्ते, तो वो जब जाता है, किसके पास जा रहा है? आत्मज्ञ के पास जा रहा है, जो जानता है ज्ञानी, उसके पास जा रहा है। वो कैसा है? अकामः, he does not have desire of any लोक, any वर्ल्ड, उसको कहीं नहीं जाना है। जैसे पिछले वर्ष में बोला था ना, यम यम लोकम मनसा संविभाति तम तम लोकम जयते, उसके मन में कहीं किसी लोक में जाने वाने की इच्छा नहीं है। उनको, उसका नाम क्या है? मुमुक्षुवः, वो मुमुक्षु है, और मुमुक्षु है, और कैसा है वो? मुमुक्षुवः सन्तः उपासते, यहाँ पे संतः जो है वो मुमुक्षुवः सन्तः, ये अस धातु है, वो संत वाला संत नहीं है। उपासते आस धातु, यहाँ पर आस धातु बहुवचन, उपासते, क्योंकि मुमुक्षुवः बहुवचन है, मुमुक्षुवः, तो ये संत उपासते परम इव सेवन्ते, और वो बहुत सेवा कर रहा है उनकी, पागलों की तरह सेवा कर रहा है उनकी। ठीक है, तो देखिए जो संतों की या फिर ज्ञानी की सेवा करता है, एक विचार सागर, मैंने तो पढ़ा नहीं है पर मैंने सुना है इसके बारे में, देख सकते हैं हम लोग। विचार सागर नाम से एक हिंदी टेक्स्ट है, और बहुत रिस्पेक्टेबल ग्रंथ है वो वाला, उसमें हिंदी में ही पद लिखे हुए हैं सारे के सारे, बहुत एक्सॉल्टेड है उसमें हिंदी का पूरा वेदांतिक टेक्स्ट है पूरा का पूरा, विचार सागर नाम से। देखिएगा तो अगर आप लोगों को मिले ऑनलाइन तो उसमें ऐसा लिखा हुआ है कि वर्शिपिंग द गुरु इज बेटर देन वर्शिपिंग गॉड। डायरेक्ट बोल रहे हैं कि वर्शिपिंग द गुरु, गुरु को की पूजा करना इज बेटर देन पूजा करना भगवान की। बोला ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप? क्योंकि जब गुरु प्रसन्न होंगे तो वो भगवान को लेके आ जाएंगे, आपको ज्ञान भी दे देंगे। गुरु भी वैसा ही होना पड़ेगा। तो इट विल ब्रिंग गॉड जब गुरु इज हैप्पी। ये विचार सागर में डायरेक्टली लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसीलिए उपासना क्या है? उपासना मतलब हम गुरु के मन में या किसी बड़े व्यक्ति के मन में हमारे लिए डिजायर उत्पन्न करवा रहे हैं, उसी को यहाँ पे उपासना बोला गया है। तो इसलिए ईश्वर भक्त आपको बहुत इजीली मिल जाएंगे। ईश्वर भक्त मिल जाएंगे, जपिस्ट मिल जाएंगे, तपिस्ट मिल जाएंगे, तपस्या करने वाले, उपासना पूजा अर्चना करने वाले मिल जाएंगे। पर आपको गुरु भक्त थोड़े कम दिखाई देंगे। गुरु भक्त कम होते हैं क्योंकि थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है यहाँ पे। जपिया तपिया बहुत है, सीलवंत को एक, कबीरदास जी बोलते हैं। तो इसलिए ऐसे लोग बहुत मिल जाए, पर वहां पर क्योंकि डायरेक्टली अहंकार की पिटाई होती है, हमारी इच्छाओं को छोड़ना पड़ता है, इसलिए गुरु भक्ति जो है वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। और जो गुरु से क्लोज नहीं है वो ईश्वर से भी बहुत क्लोज नहीं आ पाता है। तो गुरु का क्लोज होना, गुरु का को सरेंडर करना, वो सारी चीजें बहुत यहाँ पर उपासना की कैटेगरी में आता है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो इसलिए अपना नोशन छोड़ के हम जाएं, रजोगुण तमोगुण हम छोड़ के जाएं, आज्ञा का पालन करें। वो बोल रहे हैं उठो तो हम उठें, वो बोल रहे हैं सो तो सो जाएं, वो बोल रहे हैं उससे बात मत करो तो नहीं करें।
वो बोल रहे हैं ये खाना छोड़ दो तो हम छोड़ रहे हैं, वो बोल रहे हैं ये खाना खाओ तो हम खा रहे हैं। सारी की सारी चीजें, उपमन्यु की भी स्टोरी मैं हमेशा सुनाती हूँ, थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। और पूजा अर्चना इत्यादि में क्या है, शास्त्र पढ़ रहे हैं तो हमारा अहंकार भी सामने बैठा हुआ है। ठीक, अच्छा ऐसा भी देखा गया है कि बहुत डल डल विटेड भी लोग होते हैं, वो भी अगर 20-30 साल तक अपने गुरु की सेवा करते हैं, तो टोटकाचार्य जी शायद ऐसे ही थे ना, तो वो जब करते हैं तो उनको ज्ञान डायरेक्टली मिल जाता है। डल से डल विटेड भी है तो भी मिल जाएगा उनको, सिर्फ गुरु की उपासना से ही मिल जाता है। इतना पावरफुल है गुरु भक्ति और गुरु की साधना करना। ठीक है, तो इसलिए माइंड जो है वो सरेंडर नहीं कर पाता है ना। इसलिए गुरु गीता में एक श्लोक आता है, यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरु तस्य ते कथिता यथा प्रकाशन्ते महात्मनः। बहुत फेमस श्लोक है। जैसी भक्ति आपकी भगवान में, वैसी भक्ति आपकी गुरु में भी। यस्य देवे परा भक्ति तस्य यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरु, जैसे देव में है वैसे ही गुरु में। मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। ठीक है, क्योंकि देखिए मेन जो मैं समझती हूँ, क्योंकि मैं भी रही हूँ, मैं इस पाथ में हूँ, तो गुरु के साथ रहने में ये होता है कि क्योंकि हम लोग तो सब जीव हैं, हमारी दोष बुद्धि बहुत प्रबल होती है। और सामने मुझे ऐसा लगता है कि भगवान भी सामने रहे तो हम उनमें भी दोष देख लेंगे, ज्यादा देर तक रहे तो जब हमारे गुरु हमको अवेलेबल हैं, उपलब्ध हैं, तो नेचुरली हमारी दोष दृष्टि उन पर बहुत बढ़ती जाती है। अच्छा ऐसे करते हैं, अच्छा ऐसे बोलते हैं, हमको डांट दिया, सबके सामने ऐसा बोल दिया, तो उसको तो कुछ नहीं बोलते हैं, या फिर उसको ज्यादा ध्यान देते हैं। ये सारी बुद्धियों में ही हमारी गुरु भक्ति खत्म हो जाती है, इसीलिए मुश्किल है ये थोड़ा। पर यहाँ पर यही बोला जाए कि वो जो संतों की उपासना करते हैं, संत मतलब यहाँ ज्ञानी की उपासना कर रहे हैं। उपासना मतलब यही कि अपनी सारी इच्छा को छोड़ के हम सब कुछ उनके लिए कर रहे हैं, वर्शिपिंग द गुरु। तब वो क्या होता है आगे देखते हैं, परम इव सेवन्ते, उनको परम मान के, यस्तस्य देवे यथा देवे तथा गुरु वाला, यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरु, परम इव सेवन्ते कॉमा, उनको भगवान की तरह ही, ब्रह्म की तरह ही मान के सेवा करते हैं। देखिए है भी वैसे ही गुरु भी, शुक्रम नृबीजम यद एतत् प्रसिद्धम शरीर उपादान कारणम अतिवर्तन्ति अति गच्छन्ति धीराः। वो जो है वो शुक्र मतलब सीड ऑफ दैट ह्यूमन बीइंग, नृबीजम, शुक्र मतलब निर्बीजम, यद एतत् प्रसिद्धम जो कि वेल नोन है, वो जो शरीर का बीज है, शरीर उपादान कारण, वो जो शरीर के आचार्य भगवान, तो मैं एक भी शब्द को ऐसा नहीं छोड़ूंगा जो आपको समझ में नहीं आया, जो वेल नोन है, एंड दैट इज द कॉज ऑफ द बॉडी, अतिवर्तन्ति वो उसको क्रॉस कर जाता है, अति गच्छन्ति ही क्रॉसेस बियॉन्ड। और कौन है ऐसा, धीराः। ठीक है, धीर मतलब लॉट ऑफ पेशेंस इज रिक्वायर्ड, बहुत पेशेंस चाहिए, बहुत टॉलरेट करना पड़ता है, बहुत बातें सुननी पड़ती हैं, वो सब करके तो पेशेंस भी चाहिए, सेवा बुद्धि भी चाहिए। ये नहीं कि पेशेंस है बहुत 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 अंदर गुब्बारे की तरफ फूल रहा है, और कुछ भी सेवा की आवश्यकता हो तो हम चले गए वहां से, हमको गुस्सा आ गया, नहीं, पूरा अपने आप को तितिक्षा के साथ में रहना पड़ता है, जलाना पड़ता है, देखना पड़ता है, नहीं हमारी अहंकार को चोट पड़ रही है, उसके बारे में यहाँ पे बोला धीराः, धी मतलब फुल स्टॉप, हु हैज बुद्धि, वो बुद्धि से काम कर रहा है, नहीं मुझे ये वासनाओं से लड़ना है, मेरे गुरुदेव उसी में ही मुझे मदद कर रहे हैं। न पुनर्योनिम प्रसरपंती, फिर से वो मदर, पुनर्योनिम प्रसरपंती, वूम में, मदर के वूम में वो नहीं जाते। प्र प्लस सृप धातु है, सृप, तो सर्प भी जिससे बना है, सृप धातु जो ऐसे ऐसे करके स्लिदर करके जाता है, सृप धातु से। न पुनः क्वचित, क्वचित क्या है ये, रतिम, क्वचित रतिम, सॉरी, क्वचित रतिम करोति, he does not have any desire, मिला न पुनः इति श्रुते। हाँ ये वाला है, ये श्रुति कहाँ से लिया है,
भगवान भाष्य मैंने बोला ना, कोई कोई चीजें लुप्त हो गई हैं, ये किसी को पता नहीं है ये कहाँ से लिया है, कौन सी श्रुति से है। तो ये श्रुति कौन से, कुडंट फाइंड विच श्रुति, ठीक है। तो ये इति श्रुते है, अतः तम पूजयेत इति अभिप्रायः। तो देयरफॉर तम पूजयेत, पूजा ही विधि लिंक कर दिया, इसलिए पूजा करो, ऐसे ज्ञानी की पूजा करो। ही शुड बी वर्शिप्ड, वर्शिप बोलो आप, अडोर्ड बोलो आप, जो भी आप बोलना चाहें, उनकी पूजा करनी चाहिए, उपासना करनी चाहिए। किसकी? आत्मज्ञान, जो आत्मज्ञानी है उनकी इस तरह से ही पूजा करनी चाहिए, ठीक है। नित्यानंद जी जो थे, नित्यानंद जी के बारे में बोला जाता था, लाइन लगती थी, आप लोगों को पता होगा ना, मुंबई में रहते थे वो, एकदम डार्क से महात्मा थे, लाइन लगती थी उनकी, लाइन, सब लोग उनको आके अपने प्रॉब्लम्स बताते थे और वो सुन लेते थे बस, और सबकी प्रॉब्लम्स जो है सुना है ऐसा कि दूर हो जाती थी, प्रॉब्लम्स ही चली जाती। गुरुदेव हमारे भी 1960s में उनसे मिलने गए थे, क्या हुआ था आगे वो नहीं पता मुझे, पर वो भी उनसे मिलने गए थे, कंटेम्पररी सेंट थे गुरुदेव, वैसी बात है। तो हमारी क्या होनी चाहिए, सब लोग तो ऐसे विभूति, ये मुमुक्षु नहीं होते हैं ना, ज्यादातर लोग तो विभूति काम ही होते हैं, लोग जाते हैं महात्माओं के पास में, हमारी इच्छा पूरी कर दो, ब्याह नहीं हो रहा है, या बच्चा पोता नाती चाहिए ये नहीं हो रहा है, या पैसा चाहिए, या कुछ कई केस में हम फंसे हुए हैं, अटके हुए हैं, यही सारी प्रॉब्लम्स के साथ जाते हैं हम लोग, पर उनकी भी इच्छा पूरी हो जाती है, यही बताया जा रहा है, ठीक है। तो ये यहाँ पर हो गया हमारा फर्स्ट वाला। नेक्स्ट वाले पे आ जाते हैं। तो जो हम हमारे जो कल्चर में है ना, ज्ञानी की पूजा करना, संतों की पूजा करना, संतों का रेस्पेक्ट, ये सोर्स यही है। अगर कहीं पे पूछा जाए कि कहाँ लिखा हुआ है, क्या है, यही सोर्स है, हमारे वेदों में आया हुआ है, उपनिषदों में आया हुआ है। तो उड़िया बाबा जी जो थे, उड़िया बाबा जी को शिव जी का स्वरूप मानते थे, शिव जी के स्वरूप मान के ही उनकी पूजा की जाती थी, और शिवरात्रि में तो देखने लायक होता था, वो उनको बैठा देते थे ऐसे, और माला पे माला, बेलपत्र पे बेलपत्र, ऐसे ऊपर ऐसे हो जाता था, उनपे दूध चढ़ा रहे। एक बार आनंदमयी माँ गई उनके आश्रम, देखा तुम लोग क्या कर रहे हो, और उनको ऐसे छू के देखा, उनके फोरहेड पे उड़िया बाबा जी के गरम एकदम तप रहा था शरीर, इनको बुखार है, सब लोग को हटाया वहां से, बैठे रहते हो चुपचाप, ऐसा है, ठीक है। तो इसीलिए गुरु भक्त के लाइफ में ऐसा देखा गया है कि प्रॉब्लम्स आती हैं, ऐसा नहीं है, दे डोंट लास्ट लॉन्ग, फटाफट चली जाती है, बहुत बड़ा एक उनके पास में एक सपोर्ट रहता है, जैसे हम लोग का है, गुरुदेव का कितना आशीर्वाद है। मैंने आप लोगों को बताया था ना, मैं सिद्धबाड़ी गई थी तभी भी, जो एकदम एक्सपीरियंस हुआ कि वो है, एकदम कांटे आ जाते हैं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं समाधि स्थल पे बैठने पर, वहां पे जप करने पर, एकदम फील होता है कि वो है। तो ये तो मेरे पूर्वाश्रम की बात है, उस समय बहुत डायलेमा में थी, क्या करें, कहाँ जाएं, क्या होगा आगे, क्या नहीं होगा ना, आके सारे के सारे डाउट्स को क्लियर कर दिया उन्होंने मन में ही, पर ऐसे लगा कि सामने ही बैठे हुए हैं वो। तो इनका, ज्ञानी का एक साथ हो, ज्ञानी का सिर के ऊपर हमारे हाथ हो, बस हमारी लाइफ एकदम सुंदर बन जाती है, और कुछ नहीं चाहिए हमको, ठीक है। और नेक्स्ट वाला देख लेते थोड़ा। कामान्य कामयते मन्यमानः स कामभिर्जायते तत्र तत्र पर्याप्त कामस्य कृतात्मनस्तु इहैव सर्वे प्रविलीयन्ति कामाः। कामान्य कामयते मन्यमानः स कामभिर्जायते तत्र तत्र पर्याप्त कामस्य कृतात्मनस्तु इहैव सर्वे प्रविलीयन्ति कामाः। तो अगर कामना है, यह कामान्य कामयते, तो मन्यमानः, अगर कामना है इज देयर, देन ही विल बी बॉर्न, ही इज बॉर्न,
और अगर कामना नहीं है, सेकंड लाइन का मतलब है अगर कामना उसकी नहीं है फिर वो उसका ये नहीं होता है, उसका जन्म नहीं होगा। तो इसका अगर हम देखें तो व्हाट इज द मेन साधना फॉर मुमुक्षुत्व, यहाँ पर ये बताया गया मुमुक्षु मोक्ष प्राप्त करने का बिगेस्ट साधना जो है वो क्या है, दैट इज रिनाउंसिएशन ऑफ डिजायर्स। ये श्रुति बोल रही है, ये यहाँ पर बोला है कि अगर आपकी थोड़ी भी इच्छा हो तो सारी के सारी जगह पे इच्छाओं को, कामनाओं को तो एकदम उनकी धज्जियां उड़ा दी है, एबहोर किया गया है, बहुत क्रिटिसाइज किया गया है कि आप सारी इच्छाओं को छोड़ो। कोई भी इच्छा अगर रही, रामायण हो, भागवत हो, वेद पुराण उपनिषद जहां पर भी आप देखोगे वहां पर ही ये चीज की गई है, ये चीज बताई गई है कि कुछ भी आपके मन में अगर इच्छा है कहीं गड़बड़, और कोई भी इच्छा, तो आपको फिर से पुनर्जन्म लेना ही हो। ठीक है, तो जो चीज, जो इच्छा हमारी प्योरीफाई नहीं करती है हमारे हार्ट को, कोई इच्छा जो है हमारे भगवान को प्यूरिफाई, भगवान को खुश नहीं कर रही है, या फिर दूसरे किसी को, अदर्स कहीं पे दुख पहुंचा रही, खुश नहीं कर रही, ये तीन चीज, तीन डिजायर जो है इसको छोड़ने लायक है। कौन कौन सी तीन चीजें, तीन डिजायर? एक तो जो जो हमारे अंतःकरण को शुद्ध नहीं बना रही है, एक भगवान को नहीं प्रसन्न कर रहे हैं, और तीसरा किसी और को दुख दे रही है। ऐसे तीन डिजायर जो है वो हमको छोड़ने चाहिए। तो इसको हम लोग बाद में देखेंगे क्योंकि आज तो टाइम हो गया है हमारा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।